नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम सी टेट का 2021 का दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ईवीएस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। ईवीएस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए थे। और ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको क्लिक करना है, आपको ऑनलाइन वाली फील आ जाएगी इसमें और ऐसी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 61 वाला क्वेश्चन, ईवीएस वाला। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को शामपत पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में हो। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा, उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं रतौंधी की दिक्कत हो रही है। विटामिन ए जिसकी कमी से होता है रतौंधी। सी से स्कर्वी होती है, अगर इसके क्या कहते हैं त्वचा वचा फट रही है वाली चीज़ें, खट्टे फल आंवला वाले खाई जाती हैं। डी से रिकेट्स होती हैं, हड्डियों की कमजोरी। और के क्या होता है, के होता है यहाँ पे वो क्लॉटिंग ना हो पाना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव क्षेत्र हुंगुल मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हुंगुल मृग के लिए कहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाची ग्राम। और दाची ग्राम कहाँ है? दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है, JNK में है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन, और जिम कॉर्बेट आपको पता है उत्तराखंड में ही है, और सिरस्का और भरतपुर राजस्थान में है। और अगले क्वेश्चन की ओर, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण से प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो इसका सही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर ओजोन लेयर से अगर आपको देखना है तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है सीटेट के एग्ज़ाम में और इन एग्ज़ाम में। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। नीट वीट बहुत एग्जामों में आता है। अच्छा, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये चिड़िया दुर्लभ हो गई है। वो चिड़िया है, तो चिड़िया कौन सी है? गौरैया। और गौरैया जो क्या हो गई है, विलुप्ति के कगार पे है। मतलब विलुप्ति नहीं है, मतलब बहुत कम दिखाई देती है। तो गौरैया डे मनाया जाता है 20 मार्च को। निम्नलिखित में किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों में देख सकते हैं? नाव, अब हमें नाव बोट चाहिए, तो बोट जहाँ पे पानी वानी देखने को मिलेगा तो कहाँ पे देखने को मिलेगी? क्या वो लद्दाख एवं कारगिल है, क्या कश्मीर और केरल है, क्या वो सिक्किम और दार्जिलिंग है, या दिल्ली और मिजोरम है? दिल्ली में बोट, हाँ दिल्ली में वो बरसात में बोट चला सकते हैं हम, हाँ, पर ये सही आंसर नहीं होगा। सिक्किम और दार्जिलिंग ये भी नहीं होगा, और लद्दाख एवं कारगिल ये भी नहीं। कश्मीर और केरल इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो हम देखते हैं डोयोनिया, नेफेंथस और एजीरेटम। ये क्या है? ये जो सारे हैं ये देखने को मिलते हैं हमें कीटभक्षी पौधे। और नहीं, सैंडियो, और ये देखने को मिलते हैं। एजीरेटम नहीं है कीटभक्षी पौधा, सॉरी। और रानी को कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है जो कि हमें बताना है बहुत ही मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। चटक रंग का है, उसमें छेद नहीं है, जलाने पे गंध उत्पन्न होगी और सभी जगह उपलब्ध है और बहुत से उपयोग हैं, और उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। तो ये क्या होगा? रेशम का होगा? नहीं, रेशम में तो काफ़ी छेद होते हैं। सूती वस्त्र में भी छेद होते हैं। रेयॉन या पॉलिस्टर में से एक। पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पॉलिएस्टर। और अगला क्वेश्चन है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और एक संबंध में एक जीव को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान होता है, यहाँ पे एक को नुकसान हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है, तो इससे संबंध को क्या कहते हैं? जहाँ पे देखो सहजीविता, सहकारिता और सहजीता यहाँ आ रखी है, तो सह से आ रखा है यहाँ पे, या तो नुकसान नहीं होगा या तो फ़ायदा होगा। और ये परजीविता इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि परजीविता में नुकसान होता है। सॉरी, गलत क्लिक हो गया इस समय। और निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O।
ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। मीथेन, मीथेन भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है, यहाँ पे गलती होगी, 69 का बी हो जाएगा। क्या कहते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2O भी यहाँ पे वो होती है, ग्रीन हाउस गैस। और निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में किया जाता है? पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। गन्ने का उपयोग नहीं होता है, मक्का भी नहीं होता है, घास भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है बांस, बैम्बू का। और वैसे पौधे से इसको मतलब बांस को घास में डाल दिया उत्तराखंड सरकार ने, हम देख सकते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, ताकि इसको आसानी से काटा जा सके और बोया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भोजन संबंधी आदतें कार्बन पदचिह्न को कम करने में, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगी? तो मांस एवं मछली खाना, इससे तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। और संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बन बीन्स का सेवन करना, इससे भी बढ़ेगा। दूध और इससे भी बढ़ सकता है। स्थानीय रूप से खाद्य पदार्थों का सेवन, ये सबसे सही आंसर है यही। और हाँ, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए EVS में, और कर्क रेखा की जानकारी तो होनी चाहिए। कर्क रेखा भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और आपको ट्रिक पता ही होगी, मित्र पर गमछा झाड़ से आप इसे याद कर सकते हैं। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झाड़ में झारखंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, और इसके कारण वह तुरंत कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ को दर्शाता है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण संकटग्रस्त बिक्री देखने को मिलती है हमें। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी में चोंच में छानने की प्रणाली होती है? फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है किसमें? गौरैया नहीं, मकाओ नहीं, रोबिन 74 का नहीं, फ्लेमिंगो, हंसवार सही आंसर। और उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीटों के लार्वे के उदाहरण हैं। कीटों के लार्वे के उदाहरण हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुंडी एवं इल्ली, यानी कैटरपिलर और इल्ली। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। EVS का कर रहे हैं हम। EVS की प्रकृति, नेचर क्या है? नेचर ऑफ EVS अनुशासनिक, अंतर संबंधित, स्थैतिक नहीं, ये तीनों नहीं है। एकीकृत है, क्योंकि इसमें गणित भी है, विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, मतलब मैथ, साइंस, SST सब है। तो ये एकीकृत इसकी प्रकृति हो जाती है। बच्चों को EVS पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? EVS का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्यों है? क्योंकि थीम में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर समझने को विकसित करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा 1 से 5 तक की EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये देखो को निम्नलिखित अनुशंसा पे एकीकृत किया गया है। तो ये हो जाएगा NCF 2005। एक EVS की अध्यापिका अपनी EVS की कक्षा में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, ये चुनौतीपूर्ण क्या है? महानगरों के विद्यालय नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, छात्रों के लिंग, ये है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं EVS की क्लास में। अलग अलग एवरेज, बिलो एवरेज और हाई अचीवर्स, अलग अलग तरीके सीखने वाले बच्चे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना EVS की कक्षा के लिए उपयुक्त है? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और विवरणों द्वारा सीखना, ये तो परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। रट कर सीखना मोस्टली जगह गलत होता है, पर EVS की क्लास में खुद करके सीखना और फिर चीज़ों को रट लेना कहीं ना कहीं सही माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा A और D। EVS के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? अभी हमने पढ़ा था थीम बनाते हैं, उसी से बनाते हैं।
पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए। तो नीति कहानी एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियाएँ और कविताएँ। पशुओं के संरक्षण के बारे में हमें बताना है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पशुओं पे यहाँ पे प्रयोग की बात कर रखी है, ये एकदम गलत हो जाएगा। हम प्रयोग करेंगे पशुओं के संरक्षण, क्या प्रयोग करेंगे, हम कॉकरोच को लाके उसे देखेंगे, उसका डायसेक्शन करेंगे, गलत हो जाएगा, बचेगा कहाँ से कॉकरोच। कहानी और विवरण ये सही है, हास्य चित्त पट्टियाएँ ये भी सही हैं, और कविताएँ कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाएंगी, तो बी नहीं होगा, ए सी डी यहाँ देखने को मिल रहा है, सही आंसर है। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। छात्रों के अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। छात्रों की क्रियात्मक कौशलता का विकास, सही। छात्रों में संवेदनशीलता का विकास करना, ये भी। छात्रों में विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो क्रियाकलापों का संचालन क्यों किया जाता है, इसका सही आंसर होना चाहिए 83 का सी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और स्मरण रिकॉल कराने के लिए तो ईवीएस की एक्टिविटी कराई नहीं जाती है, ठीक है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, सही है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा के सूचक हैं, और प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, गलत हो जाएगा। तो ए बी सी होना चाहिए इसका सही आंसर, सही है। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, विश्लेषण है। अब विश्लेषण की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस क्या है। तो प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया और मनोसामाजिक कौशल, ये तो नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस की शिक्षा का अच्छा साधन हो सकता है। ईवीएस की शिक्षा चाहिए हमें, तो किस किस से मिल सकती है, तो किससे मिल सकती है 86 और समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, क्रियाकलाप, इनसे मिल सकती है। कविताओं से तो उतनी कहाँ मिलेगी, सॉरी, ए और बी, समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य, इनसे मिलेगी, ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल की दर, पशुओं के संरक्षण, जल आपदा, और ये तो नहीं होगा बी, जो कि अंकुरण और कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये तो बायो की क्लास में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस के मूल्यांकन और सामाजिक कौशलों का सूचक करता है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाए साझा करना और मिलकर कार्य करना। और रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त अंकित करता है, क्या अंकित करता है। सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा एकदम सही, सीखने का उद्देश्य। और शिक्षिका द्वारा उसके EGS छात्रों का मूल्यांकन करने, उनके अवलोकन द्वारा प्रश्न पूछकर चित्र बनाने की भागीदारी, विचार विमर्श, हिस्सा लेने और उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण दर्शाता है कि इसका सही। शिक्षा अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित क्रिया करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे ईवीएस के क्वेश्चन जो 2021 में हुए थे दिसंबर के एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या सुधार करनी चाहिए वीडियो में उसे भी बताइए, और बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।